दोस्तों, मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो असंभव को संभव बना देती है। कैसे एक रेगिस्तान दुनिया का सबसे शानदार शहर बन गया। कैसे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। यह है दुबई की कहानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का अद्भुत विजन। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1960 दुबई सिर्फ एक छोटा सा गांव था। यहाँ ना कोई बिजली थी, ना पानी, ना सड़कें। लोग ऊँटों पर सफर करते थे और मोती निकालकर अपना पेट पालते थे। पूरे शहर में सिर्फ कुछ हजार लोग रहते थे और सबसे बड़ी बात, एक भी इमारत नहीं थी। आज जो दुबई रात में हीरे की तरह चमकता है, वो उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन 15 जुलाई 1949 को एक बच्चे का जन्म हुआ, शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के घर। उसका नाम था मोहम्मद बिन राशिद और किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन रेगिस्तान को सोने में बदल देगा। 1966 यह साल दुबई के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। फतेह ऑयल फील्ड, समुद्र में तट से 60 मील दूर तेल मिला। लेकिन यह खुशखबरी इतनी आसानी से लोगों को विश्वास नहीं हुई, क्योंकि पहले भी कई बार झूठी उम्मीदें मिली थीं। तो शेख राशिद ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने दुबई क्रीक के किनारे एक सैंड बंड बनवाया, यानी रेत की दीवार। फिर उसमें असली तेल भरवाया और लोगों को दिखाया, देखो यह असली सोना है। 1969 में पहली बार 1,80,000 बैरल तेल एक्सपोर्ट किया गया और दुबई की किस्मत बदल गई। लेकिन दुबई में अबू धाबी से बहुत कम तेल था। अबू धाबी में तेल के भंडार विशाल थे, लेकिन दुबई में सीमित। तो सवाल यह था कि इस छोटे से तेल से दुबई कैसे महान बनेगा। शेख राशिद बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, आज है कल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। तेल के पैसे बुनियादी ढांचे में लगाने का फैसला किया। 1972 में पोर्ट राशिद बनवाया, दुबई को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए। 1979 में जेबल अली पोर्ट बनाया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया ताकि दुनिया दुबई से जुड़े। 1978 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, जो उस समय मिडिल ईस्ट की सबसे ऊंची इमारत थी। और यह सब तेल के पैसों से किया। लेकिन लक्ष्य यह था कि जब तेल खत्म हो तब भी दुबई जिंदा रहे। अब बात करते हैं शेख मोहम्मद की। 1966 में वे लंदन गए, बेल लैंग्वेज स्कूल, कैम्ब्रिज में अंग्रेजी सीखने। फिर 1968 में मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल, एल्डरशॉट में मिलिट्री ट्रेनिंग ली। वे दुनिया को समझ रहे थे, विभिन्न संस्कृतियों को देख रहे थे। और जब 1968 में वे वापस दुबई लौटे, तो उनके पिता शेख राशिद ने उन्हें दुबई पुलिस और डिफेंस फोर्स का प्रमुख बना दिया, सिर्फ 20 साल की उम्र में। फिर 1971 में जब यूएई बना, तो शेख मोहम्मद दुनिया के सबसे युवा रक्षा मंत्री बन गए, सिर्फ 22 साल की उम्र में। यह युवा राजकुमार नेतृत्व में ढल रहा था और बड़े सपने देख रहा था। 1985 शेख मोहम्मद ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस की स्थापना की। उस समय सिर्फ 2 विमान थे और बहुत कम पैसे, लेकिन विजन था कि एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनेगी। और देखिए, आज एमिरेट्स दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। A380 जैसे विशाल विमान एमिरेट्स ही उड़ाता है। यह शेख मोहम्मद के दूरदर्शी सोच का नतीजा था। 1995 शेख मोहम्मद को क्राउन प्रिंस बनाया गया और उसी साल उन्होंने दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत की। ये एक शानदार आइडिया था। पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग करने दुबई आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। आज दुबई शॉपिंग फेस्टिवल हर साल लाखों टूरिस्ट खींच लाता है और दुबई की जीडीपी का 20% टूरिज्म से आता है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग प्रोजेक्ट्स पर। 1998 शेख मोहम्मद ने बुर्ज अल अरब बनाने का फैसला किया। यह एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया, समुद्र के बीच। 7 स्टार होटल जैसा कुछ दुनिया ने पहले नहीं देखा था। 1999 में
ये पूरा हुआ और दुबई का आइकन बन गया। फिर 2000 के दशक में पाम आइलैंड्स प्रोजेक्ट शुरू किया। समुद्र में कृत्रिम द्वीप ताड़ के पेड़ के आकार में। द वर्ल्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट, जहां दुनिया का नक्शा द्वीपों से बनाया गया। ये सब पागलपन लग रहा था, लेकिन शेख मोहम्मद ने कर दिखाया। 2002 शेख मोहम्मद ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि विदेशी दुबई में संपत्ति खरीद सकते हैं। यह अब मिडिल ईस्ट में पहली बार हो रहा था। और फिर क्या था? रियल एस्टेट बूम शुरू हो गया। पूरी दुनिया से लोग दुबई में घर खरीदने लगे और दुबई की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। आज दुबई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं। 4 जनवरी 2006 शेख मोहम्मद के भाई शेख मखदूम का निधन हो गया और शेख मोहम्मद दुबई के शासक बन गए, साथ ही यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। अब उनके हाथों में पूरी ताकत थी और उन्होंने दुबई को आसमान तक पहुंचाने का फैसला किया। 4 जनवरी 2010 बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ। 828 मीटर ऊंचा, 163 मंजिल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। यह इंसानी इच्छा शक्ति का सबूत था। शेख मोहम्मद ने दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं। आज भी बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे बड़ा आकर्षण है। हर साल करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। अब सवाल है, दुबई बाकी शहरों से अलग क्यों है? पहला, दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं। हाँ दोस्तों, आप जितनी भी कमाओ सरकार एक पैसा नहीं लेती। दूसरा, 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति, यानी आप अपना बिजनेस पूरी तरह से अपने नाम पर कर सकते हैं। तीसरा, फ्री ट्रेड जोन, जेबल अली फ्री जोन में 6400 से ज्यादा कंपनियां हैं। चौथा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट, हर दिन कुछ ना कुछ नया बन रहा है। पांचवां, सुरक्षा और स्थिरता। दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। सुनिए कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, दुबई की जीडीपी का 95% से ज्यादा तेल से नहीं आता। आज तेल का योगदान सिर्फ 1% से कम है। बाकी सब टूरिज्म, रियल एस्टेट, ट्रेड, एविएशन से आता है। फैक्ट 2, दुबई में तेल के भंडार अगले 20 साल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर ही नहीं। फैक्ट 3, शेख मोहम्मद एक बार डिज्नीलैंड को दुबई लाना चाहते थे, लेकिन जब डिज्नी ने मना कर दिया तो उन्होंने खुद के थीम पार्क बना लिया। IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, मोशन गेट, बॉलीवुड पार्क्स। फैक्ट 4, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, और अब एक और ऊंची इमारत बन रही है, दुबई क्रीक टावर, जो 1300 मीटर ऊंची होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची। फैक्ट 5, दुबई में पुलिस के पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स हैं। हाँ, पुलिस कार लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। शेख मोहम्मद कभी रुकते नहीं। उन्होंने दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इसमें शामिल है दुबई की आबादी 2040 तक 58 लाख होगी, 60% हरित स्थान और पार्क, नई मेट्रो लाइनें, ब्लू लाइन जो 30 किलोमीटर लंबी होगी। स्पेस प्रोग्राम, यूएई ने मंगल पर मिशन भेजा है। AI और टेक्नोलॉजी, दुबई को दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बनाना है। एक्सपो 2020 की सफलता के बाद और बड़े इवेंट्स की योजना। रिन्यूएबल एनर्जी 2050 तक, नेट जीरो एमिशन। तो दोस्तों, ये थी दुबई की कहानी। 1960 में एक रेगिस्तान, 2025 में दुनिया का सबसे शानदार शहर। यह सब एक आदमी के विजन से हुआ, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। उन्होंने साबित कर दिया कि भूगोल किस्मत नहीं तय करता, विजन, मेहनत और हिम्मत किस्मत तय करती है। आज दुबई में 4 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। हर साल 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यह शहर नेवर सेटल्स फॉर लेस। शेख मोहम्मद की एक फेमस कोट है, एन ईजी लाइफ डज नॉट मेक मैन, नॉट डज इट बिल्ड नेशंस। यानी आसान जिंदगी ना आदमी बनाती है ना देश, और यही दुबई की असली ताकत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।